आप दरबार में आए अर्जी प्राप्त, कृपा प्राप्त करने, अर्जी लगाने। यहाँ विद्वान भी बैठे हैं, शायद किसी को बुरा लगे, खबर नहीं हमें। अगर बुरा भी लगे तो दास पहले से ही माफी मांगता है। भगवान, हम तुम सबसे निवेदन करना चाहेंगे, तुम सब हमारी आत्मा हो। बागेश्वर धाम की स्पीड से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप सब आखिर कब तक अर्जी लगाओगे, कब तक पर्चे बनवाओगे, कितने दिन तक तुम धक्का खाओगे, कितने दिन तक तुम धूप में बैठोगे, बैठने को जगह नहीं मिलेगी तो कितने दिन तक तुम लाइन में लगोगे। कितने दरबार नहीं तुमने बदले, कभी ये दरबार, कभी वो दरबार, कभी मुकदर वाला दरबार, तो कभी छड़ी वाला दरबार, तो कभी भभूति वाला दरबार, तो कभी पर्चा वाला दरबार, तो कभी चर्चा वाला दरबार। आखिर तुम कितने दरबारों में जाओगे? इतने दोगले हो गए कि तुम 2 माह में 3 माह में दरबार बदल देते हो, 2-3 माह में भगवान बदल देते हो। आखिर तुम कब तक धक्के खाओगे? आखिर कितनी अर्जी लगवाओगे तुम? तुम्हारी पेट की पीड़ा ठीक नहीं होगी, सिर की शुरू हो जाएगी, सिर की ठीक नहीं होगी, घर की शुरू हो जाएगी। आखिर तुम कब तक ये हैरानी भोगोगे? क्या कभी आपने सोचा कि केवल पर्चा बनवा लिया तो अब पूरे जीवन की समस्या विराम हो गई? नहीं, ये बात कड़वी जरूर है। शायद किसी गुरु को इस बात से मिर्चा लगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, तुम माध्यम में पढ़ना बंद कर दो, तुम दरबारों में भटकना बंद कर दो। तुम केवल एक काम करो, उठो और उठ करके बालाजी के एक दिन शरण में जाना, और बालाजी की शरण में जाकर के उनकी तरफ देखकर आंखों में डबडबाई हुई आंसुओं से अपने अतीत को याद करके, अपने दुख को याद करके, अपनी पीड़ा को याद करके कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। हाँ, एक बात याद रखना, जन्म भर के लिए ये बात गांठ बांध लेना, फिर इसके बाद तुम किसी के मत होना, फिर तुम्हें दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। तुम जहां रहोगे वहां तुम्हें दरबार होगा। तुम जहां जाओगे वहां दरबार होगा। तुम्हारे घर के बगल का मंदिर भी बागेश्वर धाम से ज्यादा पावरफुल होगा। तुम्हारे घर के राम भी, जो घर पर तुम हनुमान जी बैठाए हो, वो भी इस दरबार से ज्यादा चमत्कारी होंगे। आखिर तुम कब तक धक्के खाओगे? कभी पुलिस के धक्के खाते, कभी तुम कार्यकर्ताओं की गालियां खाते, कभी तुम्हें भूखा रहना पड़ता, कभी तुम खर्च करके 10,000 खर्च करके उस दरबार जाते, वो दरबार जाते। कितने गुरु नहीं तुमने बदल दिए, जितने कपड़े नहीं बदले उतने तुमने गुरु बदल दिए। तुम्हारा जमीर कब जागेगा? कब तुम सोए हुए जागोगे? ऐसे हम भी कभी किसी दरबार में आए थे, वो दरबार का नाम था बागेश्वर। हम भी तुम्हारी भांति हाथ जोड़ करके गए थे, हम भी तुम्हारी भांति अर्जी लगाने गए थे, और हम जिस जगह पर बैठे, इस जगह पर भी हमारे सामने कोई बैठा था। वो कोई और नहीं, हमारा गुरु, सदगुरु, हमारा दादा गुरु बैठा था। हम भी तुम्हारी भांति इस दरबार में अर्जी कर्ता के रूप में गए थे। हम निज अनुभव बता रहे हैं, हम भी तुम्हारी भांति कुछ मांगने गए थे। अंतर इतना है कि तुम आए हो, तुम्हारी समस्या क्या है? कुछ नहीं। तुम्हारी 2 ही पीड़ा होगी, 4 पीड़ाएं होगी। लड़की की नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, रोग खत्म हो जाए, घर में बीमारियां ना रहे, कलेश शांत हो जाए, पति बात मानने लगे, पत्नी सुधर जाए, मकान बन जाए, धन की दिक्कत दूर हो जाए, यश कीर्ति बढ़ जाए। इससे ज्यादा तुम मांगते भी तो नहीं हो। कभी मौका मिले बुझदिलो, कभी मौका मिले तो तुम एक काम करना, कभी बागेश्वर धाम जाना और वहां धीरेन्द्र कृष्ण से नहीं मिलना, वहां तुम धीरेन्द्र कृष्ण नामक व्यक्ति से नहीं मिलना, सीधा मंदिर चढ़ जाना, हाथ में नारियल लेना और उस लाल लाल बजरंगबली को देखना और कह देना, बस खत्म, आज से तू हमारा और हम तुम्हारे। साहब
याद रखना, फिर तुम्हें मंगलवार को पेशी करने की जरूरत नहीं है। तुम बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार जिस दिन जाओगे वो दिन मंगल होगा। तुम 2 बजे रात को भी जाओगे तो तुम्हारे लिए महाआरती होगी। मैं ये निवेदन, शायद आपको बुरा लगा होगा, हमें पता है तुम सुधरने वाले भी नहीं, लेकिन ये बात कोई बोल नहीं सकता। कौन अपनी दुकान बंद करवाना चाहेगा? लेकिन बुरा ना मानिए, हम दुकानदारों में से नहीं हैं, हम तो तुम्हारे भले की बात करने आए हैं। हमें भीड़ से मतलब नहीं है, हमें ना ये मतलब है कि हमारा दरबार सर्वश्रेष्ठ हो। मेरे बालाजी का दरबार सर्वश्रेष्ठ था, है, और किसी के बाप में औकात नहीं कि इसे 2 नंबर पे कर दे। चाहे वो मेहंदीपुर बालाजी हो, चाहे वो सालासर बालाजी हो, चाहे बागेश्वर बालाजी हो, बालाजी तो बालाजी है। लेकिन हम तुम्हें जगाने आए हैं। कितने गुरु बदलोगे? कितने गुरुओं को तुम्हारा माथा छिलने लगा, तुम्हारा जमीर जवाब देने लगा। तुम्हें भी कभी कभी लगता भगवान है भी कि नहीं है, भगवान सुनता कि नहीं सुनता। अरे दरअसल तुमने ट्रैक ही गलत पकड़ा, दरअसल तुम्हारी मति मारी गई। तुम इन गुरुओं के चक्कर में अपने आप को धो रहे हो। गुरु होना चाहिए, 3 परमात्मा है इस संसार के, माँ, बाप और गुरु। लेकिन गुरु 10 नहीं, गुरु 1 होना चाहिए। गुरु गुरु है। हम भी किसी दरबार में गए थे जिसका नाम बागेश्वर था। हमारे सामने भी एक गुरु बैठा था जिसका नाम दादा गुरु है, और वो गद्दी पर बैठा था। हम भी तुम्हारी भांति रोते हुए गए थे, लेकिन धन्य है गुरु। गुरु ने क्या किया? हमारे हाथ पकड़ा और बालाजी के चरणों में रख दिया। बोले जा इससे मांग ले, तुझे मुझसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर क्या हो गया चमत्कार? गए थे अर्जी लगाने और लगाने लगे सबकी अर्जियां। गुरु होना चाहिए लेकिन एक, धाम होना चाहिए लेकिन एक। आज नहीं तो कल सुनेगा, परसों सुनेगा। ये तय है कि तुम्हें अगर बालाजी के धाम में आराम नहीं लगा तो कोई भूत प्रीत वाला ठीक नहीं कर सकता। मैं तुमसे ही पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश क्या डिस्ट्रिक्ट जज फेल कर सकती है? जवाब दो। सुप्रीम कोर्ट के जज का आदेश कोई साधारण जज मिटा सकता है क्या? जवाब दो। आपका जवाब होगा नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कोई साधारण जज नहीं मिटा सकता, तो फिर बागेश्वर बालाजी के दरबार का कोई आदेश या बालाजी की इच्छा का कोई आदेश कोई दूसरा ठीक कर दे? इसलिए हमें पता तुम बुजदिल हो, हमें पता है तुम दोगले भी हो। 4 दिन बाद फिर नया गुरु बदल लोगे। आजकल गुरुओं की भी भरमार। हम गुरुओं के विरोधी नहीं हैं, गुरुओं के पक्षधर हैं, लेकिन हम तुम्हारे विरोधी हैं क्योंकि हम तुम्हें अपने से नहीं जोड़ना चाहते, हम तुम्हें बालाजी से जोड़ना चाहते हैं। जितने पागल तुम हीरो हीरोइन के लिए रहते हो, उससे आधा भी पागल अगर तुम माता पिता और गुरु के लिए होने लगोगे, उसी दिन दरबार में अर्जी लगने लगेगी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। जगो, आज ही प्रण लेकर के जाना इस दरबार से कि बस अब ये आखिरी है, बस अब ये लास्ट है, बस अब ये अंतिम है। इसके अलावा अब हम किसी को नहीं पकड़ेंगे। जरूरी नहीं तुम बागेश्वर धाम से जुड़ो। जो दरबार तुम्हें भारत का, जो धाम तुम्हें भारत का, जो भगवान तुम्हें भारत का ठीक लगे, बस सनातन के अलावा किसी को नहीं। सनातनीय भारतीय गुरु या परमात्मा, इनके चरण पकड़ लेना, कल्याण हो जाएगा, भला हो जाएगा। वरना तुम कितने दिन तक इंतजार करोगे पर्चे का? कितने पर्चे बनवाओगे? भभूति खा खा करके भी तुम्हारे पेट में गांठ पड़ने लगी होगी। कितनी भभूति खाओगे? कितने पर्चे बनवाओगे? अब तो जगो। कभी धाम जाना और बालाजी और सन्यासी बाबा को प्रणाम करना और कह देना जिंदगी भर के लिए आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। बात जरूर कड़वी थी,
लेकिन ये आपकी बात थी। ये बात सब नहीं बोल सकते, इसके लिए भी कोई ऐसा जिगर चाहिए मजबूत। क्योंकि हमारा ध्येय ना तो धन कमाना है, हमारा ध्येय ना तो मठ मंदिर बढ़ाना है, हमारा ध्येय तो है कि जब तक इस चोले में प्राण रहबे तब तक सनातन के लिए प्राण रहबे। 24 घंटे हम इसीलिए तो सोते नहीं, कम सोते, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, लेकिन हम कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते कि एक व्यक्ति को भी हम मिल लें, उसका भी दुख ठीक हो जाए, बस कल्याण हो गया, हमारा जागना सफल हो गया। और वही अपनी पुरानी बात बोले, हमारे जैसा गुरु अगर तुम लालटेन लेकर के भी ढूंढोगे ना तो नहीं मिलेगा। ये तो मौज की बात है, हंसी की बात है। खैर छोड़ो, तुम्हें कहाँ समझ में आनी हमारी बात है। शायद बुरा लगा होगा हमारी बातों का, और लगा भी हो तो तुम्हारे घर में हमें कड़ी खाने नहीं जाना है। हाँ, नाक कटवाओ, नक कटा हरा, क्या लेना देना। अपने राम तो आए हैं और गए, चल देंगे, किसी मोड़ पर फिर मिल लेंगे। लेकिन बस तुम्हें जगाने आए थे, जगाने का काम कर रहे हैं। अब दरबार लगाने आए हैं तो दरबार लगाने का काम करेंगे। हमें तो हनुमान जी ने सेवा दे रखी दरबार की, हम तो दरबार करेंगे। धाम पर जो भी जावे 2 बातों का ध्यान रखें। एक, किसी भी व्यक्ति को अपनी परेशानी ना बताएं, और यहां दरबार में भी ना बताएं। बागेश्वर बालाजी की कृपा में ताकत होगी, आपकी समस्या बागेश्वर बालाजी अपने आप पर्चे पर लिखवा के रख देंगे। दूसरी बात ये कि बागेश्वर धाम पर किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या कहीं पर भी केवल बागेश्वर धाम का बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट का नंबर छोड़ के HDFC का है, बाकी किसी भी व्यक्ति को आप कोई शुल्क, फीस, दक्षिणा ना दें, ना उस अकाउंट में भी डालें। बागेश्वर धाम पर किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं ली जाती है, ना मिलने की, ना दरबार की, ना टोकन की। और तुम दो सो हमें दे सकत, हम जात के बामों आए, हम सब पचा ले भी। बामन को काम ही है, दान लेवो, दान देवो, यज्ञ करावो, यज्ञ करवो, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। तुम अपनो मकान, प्लाट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोनो, चांदी, मंगलसूत्र, करधोनी और नाक की कील और पुरुष अपने ब्रेसलेट और जंजीर, लुगाई लड़का भर छोड़ कर सब हमारे नाम करवा सकत। हाँ, हम सब पचा ले भी, भाड़ में गो। अबे भंडारे में जो है सब्जी पूरी और दाल चावल खवाई चकाचक, जो देना 2-4 करोड़ आ जाए। सो रबड़ी माल पूरा रसगुल्ला खवा भी घटे रामदास को, बड़े रामदास को। हमें कौन मूड पे बांध के ले जाने का है। बोलो बागेश्वर धाम की